जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग फिर से एक बार आ चुके हो सीरीज मिशन 90% में, और इरादा जो है आप लोग का बहुत मजबूत है, जो कि 90% ही लाके मानने वाले हो आप लोग। बिल्कुल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर ये लेक्चर पूरा आप देख लिए ना, तो पूरा का पूरा जो है गुडविल चैप्टर आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, पूरा याद आ जाएगा, कैसे क्वेश्चंस बनते थे सब याद आ जाएगा दोस्तों। तो चलो देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो है दोस्तों, पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी देखेंगे, ताकि कुछ भी एमसीक्यू फंसे तो हम लोग को पूरा आना चाहिए। उसके बाद हम लोग फॉर्मूले में जाएंगे। तो गुडविल क्या है? रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, जो कि मदद करता है अबव द नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में। बिल्कुल। गुडविल को क्या बोला जाता है? इनटेंजिबल एसेट्स हैं ये। क्या है? इनको जो हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ये किस में मदद करता है? अर्निंग अ हायर प्रॉफिट। यहाँ पे एप्पल और ये सब जो है आप लोग जानते ही हैं, इन लोग पैसा ताबड़तोड़ कमा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, और ये डज नॉट इज हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट, मतलब कि ये बिजनेस के साथ ही गुडविल जो है उसके बना रहता है, अलग से कुछ इसका एग्जिस्टेंस होता नहीं है। इट हेल्प्स इन अर्निंग अ हायर प्रॉफिट, अट्रैक्ट करता है कस्टमरों को रेगुलरली, है ना। और वेरियस फैक्टर्स जो है इस पे डिपेंड करते हैं, लोकेशन एडवांटेज, फेवरेबल ब्रांड, ट्रेडमार्क, ये सब होना चाहिए। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूअर। किसके ऊपर है? जैसे कोई बोल सकता है मेरे को एप्पल का प्रोडक्ट पसंद नहीं है, कोई बोल सकता है मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो वैल्यूअर के ऊपर है। और जो है वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है ना। ठीक। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल देखने वाले। टेंजिबल मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस होता है, वो होता है टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट जैसे कि ये सब ट्रेडमार्क, हमारा AKCC लोगो भी आप लोगों को दिख ही गया होगा। ये सब क्या है दोस्तों? हमारा जो कि इनटेंजिबल है, जिसको फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब इंटेंजिबल होते हैं। और गुडविल जो है दोस्तों वो इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज वैल्यूएबल एज इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। और AS26 में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ। गुडविल को बुक्स पे लिखना नहीं है। कब लिखेंगे सर? ये गुडविल नहीं लिखेंगे जब तक उसका कोई कंसिडरेशन पेमेंट नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हो सर? अगर हम लोग डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लिए तो पेमेंट करते हैं ना, उनको पैसा देते हैं ना, तो उस गुडविल को एंट्री करेंगे। क्लियर है क्या? जिसका पेमेंट नहीं किए हैं, आप लोग सेल्फ जनरेट किए हो, जैसे हम लोग धीरे धीरे जो है गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं AKCC का नाम, तो दोस्तों ये क्या है? सेल्फ जनरेटेड है। तो सेल्फ जनरेटेड वाले को बुक्स पे लिखा नहीं जाता, जो उसको परचेज पेमेंट करके खरीदा जाता है उसको बुक्स पे लिखा जाता है। क्लियर है सबको? क्यों नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों जरूरत पड़ गई? तो जब रेशियो बदल जाएगा तो पार्टनर्स का, हम लोग गुडविल की रिक्वायरमेंट एडमिशन में, और पार्टनरशिप सोल्ड हो जाएगा, कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, एमालगमेशन हो जाएगा, और रिटायरमेंट और डेथ हो जाएगा, तब हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें ऐसी चीजें हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट कर जाती हैं गुडविल को? तो एफिशिएंट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो गुडविल गया आपका। फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए, जैसे कि हमारा ब्रांच बढ़िया जगह पे है ना। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, है ना। मार्केट सिचुएशन अच्छा होना चाहिए। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फेवरेबल होने चाहिए। लॉन्गर स्टेब्लिशमेंट ऑफ, बहुत साल से चल रहा है ना बिजनेस, तो भी आपका गुडविल बन जाता है। रिस्क कितना क्या है, इसके हिसाब से गुडविल होता है। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। पेटेंट्स कितने सारे करवा चुके हो, एक्सेस ऑफ सप्लाई कितना है, जैसे आपके पास जो भी आपका रॉ मटेरियल है उस पर आपका सप्लाई है कि नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस तगड़ा होना चाहिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं गुडविल को। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आए दोस्तों, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ से जो है आप लोगों को कॉपी पेन निकालना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। टोटल कितने प्रकार के मेथड हैं? टोटल दोस्तों 5 मेथड में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, इतने ही है। क्या क्या है सर? तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 मेथड है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। इसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट, थर्ड वाला कौन सा है? सुपर प्रॉफिट। इसके बाद कैपिटलाइजेशन में एक आता है एवरेज वाला और एक आता है सुपर वाला। ऐसे टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 है।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला है सर गुडविल का? देखो गुडविल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। गुडविल का फॉर्मूला हम लोग पहले देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सर एवरेज प्रॉफिट कहां से आया? एवरेज प्रॉफिट कहां से आया? तो हम लोग 3 साल मान लो हम लोग जो प्रॉफिट कमाया उनको प्लस कर देंगे, है ना। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कितने साल का था वो 3, तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट ऐड करके उनको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है सबको? एवरेज को परचेज ईयर से इनटू करना है। एवरेज निकाल के बैठे, परचेज ईयर कहां से आएगा सर? तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान से पढ़ना। परचेज ईयर हमेशा कहां दिया रहता है? क्वेश्चन में। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल जाएगा। अब और एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, क्या ऐड होता है और क्या लेस होता है? तो एबनॉर्मल लॉसेज जो है वो ऐड हो जाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन भी बनाएंगे, बिल्कुल हाँ बनाना है ना सर। तो बहुत सारे ईयर के क्या दिए हुए हैं यहाँ पे? प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 5 साल है, 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, मैं बोला था ना क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया रहता है, ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का निकालना है? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के प्लस कर दो, ये आ गया आपका, उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकलेगा बताओ? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, जो कि क्वेश्चन में रहता है, तो इनटू 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 में आ गए हम लोग, बहुत सारा प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी दे दिया है, तो सब प्लस करेंगे तो उस लॉस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जो है कुछ चीजें आ चुकी हैं प्रॉफिट के साथ साथ, जैसे कि इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है? एबनॉर्मल गेन। और हम लोग अभी सीख के आए, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस, और लॉस रहेगा तो प्लस। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, इस 50,000 में एबनॉर्मल लॉस था, तो इसको क्या करेंगे बताओ? हम लोग करेंगे प्लस। क्या करेंगे? प्लस। ठीक है सर, एक्सक्लूडिंग 5,000 एनुअल प्रीमियम, तो ये प्रीमियम रहा, अगर एक्सपेंसेस रहा तो इसको क्या कर देते हैं दोस्तों? माइनस कर देते हैं। और पार्टनर सैलरी भी आता है इसमें, कई बार आता है, उसको भी माइनस करते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग को ये प्लस माइनस करने के बाद क्या आएगा? हमारा एक्चुअल जो है टोटल प्रॉफिट आएगा। फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकाल लेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हमारा ये सेकंड फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला लिख लेना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है अभी हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सीख लेंगे। गुडविल का क्या फॉर्मूला है? तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो दोस्तों ये आपके पास बहुत ही डिफिकल्ट वाला एक क्वेश्चन है, जो है ना आप लोग को बनाना जरूरी है, एक बार देखना जरूरी है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग ईयर के बहुत सारे क्या दिए हुए? प्रॉफिट। इसके साथ ही साथ ना यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिए। ऑन 1 सितंबर को मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था, जो कि 6,000 का था, वो रिवेन्यू में चार्ज हो गया। बताओ, मेजर रिपेयरिंग होगा तो वो एसेट्स में जाना चाहिए था, जो कि रिवेन्यू में चार्ज कर दिए, तो उसको सुधारना है इस गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और उस पे जो है, अगर मान लो इसको एसेट्स मान लेंगे 6,000 को, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगाना है, वो भी कौन से मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सेकंड चीज क्या बोलता है? क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यूड था 2,400। ठीक है, कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस, एनुअल चार्जेस मतलब हर साल 4,800 रुपए लगने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये अलग अलग ईयर्स का क्या है? हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है। हर साल क्या माइनस करना है? मैनेजमेंट कॉस्ट, तो माइनस कर दो मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है, इसमें जो है आपने क्या गलती कर दिया था? एक जो है आपने एक्सपेंस मान लिया था, तो अब वो एक्सपेंस नहीं रहा, आपको एसेट्स मानना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 6,000 को 14 में प्लस कर दिए, वो डेट देख के। ठीक है, इसके बाद जो है इस पे डेप्रिसिएशन लगा, जो भी कितने कब खरीदे थे इसको? सितंबर में खरीदे थे, सितंबर के हिसाब से कैलकुलेट करके ये आप लोगों को क्या लगा? डेप्रिसिएशन। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगने वाला है 6,000 में। क्लियर है सबको? तो यहाँ तक अमाउंट आया। इसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था 2013 में, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर इस साल 13 में ओवर वैल्यूएशन है तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे? उसको करेंगे प्लस। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लोग सीखने वाले वेटेड वाला फॉर्मूला हम लोग देख के आए ना अभी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, प्रॉफिट हम लोग का एडजस्टेड वाला निकल चुका है। इसमें 1, 2, 3 ईयर वाइज क्या करते हैं? वेट को लिख देते हैं और उससे उसको इंटू कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है दोस्तों? प्रोडक्ट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? प्रोडक्ट। अब आप लोगों को तो फॉर्मूला पता ही है, वेटेड एवरेज
प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, टोटल प्रोडक्ट अपॉन जो है हमारा टोटल वेट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 219280 अपॉन 10 हो जाएगा। तो हमारा वेटेड एवरेज जैसे ही आया, गुडविल निकाल लेंगे हम लोग। क्या है फॉर्मूला बताओ गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो जो भी आएगा उसको परचेज ईयर से इनटू कर देना, तो आप लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है सर, तो नॉर्मल प्रॉफिट से और ज्यादा आप कमा लोगे पैसा तो वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना बताओ सुपर प्रॉफिट का, जो ऑन एन एवरेज आप कमा रहे थे 1 लाख, अब आप देखो ऑन एन एवरेज मान लो हर जो है मान लो आइसक्रीम वाले जो है हर कोई, आइसक्रीम अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है सर, मोमोज खाएंगे, मोमोज वाले हर कोई कितना कमाते हैं, 10,000 रुपये कमाते हैं मान लो, एक एग्जांपल। लेकिन आपका ठेला जो है मोमोज का वो 15,000 कमाता है, बताओ कितना एक्स्ट्रा कमाता है, 5,000। वही क्या है सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोल रहा हूँ, गुडविल का फॉर्मूला नहीं, सुपर प्रॉफिट का क्या है, एवरेज प्रॉफिट। कितना कमाती है पब्लिक, कितना हम लोग कितना कमाते हैं 15,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है मार्केट में 10,000, कितना है, तो सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं हम लोग 5,000। गुडविल क्या हो गया सर, गुडविल का फॉर्मूला लिख लो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है अभी सिखाया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नंबर ऑफ परचेज बताया था ना, क्वेश्चन में रहता है, कहाँ रहता है क्वेश्चन में, तो आपका गुडविल निकल जाएगा। सर एवरेज तो पिछले बार सीख के आए हम लोग, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट सिखा दो ना, तो इसका भी फॉर्मूला सीख लेते हैं। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझाता हूं, हर मोमोज ठेला में सब लोग 1-1 लाख रुपए लगाए, कितना लगाए 1 लाख रुपीज सबने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहा बताओ 1 लाख, और सब लोग ना 10% कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं, ये कहा रहेगा सर क्वेश्चन में दिया रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो सब लोग कितना कमाते हैं 1 लाख का 10%, 10,000, ये निकल गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है मुद्दा, ये तो सर क्वेश्चन में मिल जाएगा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 अप्रोच है, एक है लाइबिलिटी साइड वाला और एक एसेट साइड वाला। ठीक है, तो लाइबिलिटी वाले में क्या होगा, कैपिटल को प्लस करेंगे, याद करो लाइबिलिटी क्या क्या आता है लाइबिलिटी साइड, तो हम लोग का आता है सर कैपिटल, क्या आता है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो हम लोग को यहाँ सिर्फ क्या प्लस करना है, हम लोग को कैपिटल निकालना है ना, तो कितना पैसा इन्वेस्ट है, मालिक का पैसा है कैपिटल और रिजर्व, और ये कुछ फिक्टिशियस एसेट्स क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। एसेट्स कैसे निकालेंगे सर, एसेट्स वाले अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा आप लगाए हो, तो पूरा एसेट्स जो भी टोटल एसेट्स है सबको माइनस कर देना, किससे, आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों माइनस कर देना, तो आप पहुंच जाओगे कहाँ, शेयर होल्डर फंड में, है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया जिसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग को गुडविल निकालना है। ठीक है सर, तो बहुत सारे ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है क्या यहाँ पे, देखो तो हाँ क्या क्या दिया हुआ है, 40, 50, 55, 70, 85, ये सब बहुत सारे साल का है, तो सबको ऐड करके हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 60,000। ऑन एन एवरेज बिजनेस कितना कमाता है, 60,000 कमा लेता है। ठीक है, अब हम लोग का पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था, कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीज है, 5 लाख इसने बिजनेस में लगाया, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाता है ये, तो नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10%। देखो 5 नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 50। अब आप लोग सुपर प्रॉफिट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, क्या है बता दो, चलो फटाक से। हाँ, एवरेज हम कमाते हैं 60,000 और नॉर्मल कितना है 50, तो सुपर कितना कमा रहे हैं हम लोग 10,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट है, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है क्वेश्चन में मिलता है, क्वेश्चन में दिया है 3, तो हमारा गुडविल कितना आ गया 30,000। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जहां पे हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 मेथड होते हैं, एवरेज वाला और एक सुपर प्रॉफिट। याद कर लेना, खत्म कर देते हैं इसको अभी के अभी, है ना। और दोस्तों अगर मजा आ रहा है ना, बीच में रोक रहा हूं मैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, दोस्तों को भी शेयर करो ना। सब्सक्राइबर हमारा जो टारगेट है ना, इस बार इस मंथ के एंड में 1000 हो जाना चाहिए हमारा सब्सक्राइबर। ये अब आप लोगों की जवाबदारी है, मैं डेली मेहनत करके जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों की जवाबदारी है 1000 सब्सक्राइबर तो करवा दो दोस्तों। इन दिस मेथड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब क्या,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट चलता है। अरे यार सर एवरेज प्रॉफिट लिखा है ना, तो इतना दिमाग क्यों लगा रहे, फॉर्मूले में क्या आने वाला है, एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है सर, तो मैं देखो आप लोग को और अच्छे से इसमें जो फॉर्मूला लिखा है उससे अच्छा वाला बताता हूँ। कैपिटलाइजेशन गुडविल का कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वाला फॉर्मूला लिख लो आप लोग। किसके लिए लिखना है ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, गुडविल और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, पहले जो 10% दिया था NRR अपॉन 100 करते थे, यहाँ उल्टा करना होता है, किसमें, कैपिटलाइजेशन मेथड में उल्टा करना होता है, माइनस क्या कर देंगे एक्स्ट्रा चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे इजी फॉर्मूला बताऊं, चलो इससे इजी वाला आप लोग को दिखा देता हूं। ये एवरेज वाला है ना, एवरेज वाला तो फिर भी हार्ड है क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस किए, कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट वाला तो इससे भी इजी होता है। देखो सुपर प्रॉफिट में क्या किया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR कर दिए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं किया। सिंपल है क्या, दोनों फॉर्मूले याद हो गए आप लोग को, वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये भी सीख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमारा रेडी है 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है ना। एसेट्स और लाइबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रहा है मेरे को, एसेट्स और लाइबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते, अच्छा 9,70,000, वही मैं बोला 70 कैसे होगा, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देंगे। एसेट्स अगर माइनस लाइबिलिटी कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है, कितना आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, 5,70,000। तो अब गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। गुडविल का फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 72, 100 अपॉन 10 किए, माइनस कर देना ये जो निकाले ना हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1,50,000। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट अभी सिखाया, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, इसको प्लस कर दो, डिवाइड बाई 5 कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 1,60,000। ये सिंपल हो गया। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना आप लोग। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, है ना। तो 1,60,000 हम लोग कमाते हैं और नॉर्मल मार्केट में कितना चल रहा है, 1 लाख, तो 60,000 हम लोग क्या है, सुपर प्रॉफिट में, किसमें है, सुपर प्रॉफिट। अब फॉर्मूला बस याद होगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है सर, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सबसे सिंपल मेथड होता है, लोग डरते हैं इससे। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल रेट कितना है 20%, आंसर आ गया आप लोग का 3 लाख। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेक्चर भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को हर एक मेथड जो है गुडविल के समझ में आओगे। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को बहुत सारा शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग चाहे तो, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे लिए कुछ करना है तो दोस्तों स्टोरी आप लोग लगा सकते हो, स्टेटस में डाल सकते हो कि ऐसा सर पढ़ा रहे, अपने दोस्त लोग को शेयर कर सकते हो। तो थोड़ा सा जो है हमारा जो इस बार का टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर कम से कम जल्दी पहुंचना है ना। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, मोनेटाइज करवाना है बेटा, मोनेटाइज, पैसा वैसा नहीं चाहिए, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग शाम के समय लाइव जो है ना। और जो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी नया लेक्चर ये पहली बार देख रहे हैं, तो जाओ हमारे प्लेलिस्ट में और मिशन 90% सीरीज सर्च करना, CBSE बोर्ड का, आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों वहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।